अब देखो हम लोग समझते हैं। हमने मान लिया तीनों में हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया कि तीनों में हमने मान लिया कि काउंटर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। हमने माना है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही I1 है, हमने माना कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 है, और हमने माना कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I3 है। इसको हमने मेष 1 बोल दिया, इसको हमने मेष 2 बोल दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया, मेष 3 बोल दिया। क्लियर? एक को मेष 1, दूसरे को मेष 2 और तीसरे को हमने क्या बोल दिया, मेष 3। चलो मैं इनका नाम भी दे दे रहा हूं हर एक पॉइंट को। इसके A बोल दिया, B बोल दिया, C बोल दिया, इसको D बोल दिया, E बोल दिया, F बोल दिया, G बोल दिया, H बोल दिया। जितने भी नोड थे हर एक नोड का हमने नॉमिनेशन भी कर दिया, A से लेकर के और कहां तक, X तक। क्लियर? अभी लिखो नहीं, पहले समझ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने माना कि ये करंट काउंटर क्लॉकवाइज, यहां से करंट मान रहे हैं चलना स्टार्ट। करंट जहां पर पहले पहुंची उसको हमने प्लस बोल दिया, जहां पर बाद में पहुंची उसको माइनस बोल दिया। फिर उसके बाद ये करंट रोटेट होते हुए कहां पर आए, यहां पर आए, इसको प्लस बोल दिया, इसको माइनस बोल दिया। ये जो 6 ओम का रजिस्टर है ये मेष 1 और मेष 2 के बीच में कॉमन है। तो हमने माना है कि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो कॉमन करंट होगी, दैट इज I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 का मतलब ये है कि I1 को हमने क्या मान लिया, बड़ा मान लिया। I1 माइनस I2 का मतलब है कि I1 को हमने बड़ा मान लिया, तभी तो इससे I2 को घटा रहे हैं। और जब I1 के अकॉर्डिंग हमने इसमें प्लस और माइनस का साइन डिसाइड कर दिया, तो जब दोबारा मेष 2 में हम लोग KVL लगाएंगे तब उसमें इस ब्रांच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग इसमें हम KVL लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और फिर हम लिखते हैं I2 माइनस I1। समझ रहे नहीं समझ? लेकिन अब जब चूंकि इसके अकॉर्डिंग हमने I1 माइनस I2 डिसाइड कर दिया है, साइन भी प्लस और माइनस डिसाइड कर दिया है, तो इसको एज इट इज रखा जाएगा, इसमें हम कोई इंटरफेयर दोबारा नहीं करेंगे। क्लियर? आगे पहुंचे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और कहीं इसमें कोई रजिस्टर नहीं। यहाँ पर अगर हम देखना स्टार्ट करें इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये बचा ये प्लस और माइनस। अब देखो ये जो 3 ओम का रजिस्टर है ये I1 और I3 के बीच में कॉमन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसको बोल देंगे I1 माइनस I3। और देखो ये जो 8 ओम का रजिस्टर है ये मेष 2 और मेष 3 के बीच में कॉमन है, तो इसको क्या बोल देंगे I2 माइनस I3। और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको क्या बोल दिया हमने I2। अब देखो हम लोग देख पा रहे हैं कि जितनी सारी ब्रांचेस थी हर एक ब्रांच के अकॉर्डिंग हमने करंट जो था उसको डिसाइड कर दिया कि नहीं कर दिया। जितनी सारी ब्रांचेस थी हर एक ब्रांच में हमने करंट डिसाइड कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग इसके KVL लगाएंगे और KVL लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। बट एक प्रॉब्लम हमें निकल कर के आ रही है, वो क्या है, देखो हम देख रहे हैं कि जो मेष 1 है और जो मेष 3 है, 1 और 3 के बीच में 2 एम्पीयर का एक क्या है, करंट सोर्स। 2 एम्पीयर का क्या है, करंट सोर्स है। तो देखो लिखेंगे बिकॉज़ मेष 1 एंड मेष 3, तुम गए नहीं थे have a common current source of 2 ampere, 2 ampere, and this create a super mesh। क्या बना रहा है, सुपर मेश। क्या कर देंगे सुपर मेश के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे। देखो इसको हमने क्या माना है, इसकी डायरेक्शन क्या माना है, फॉरवर्ड माना है, और जो इसमें दे रखा है इसकी भी डायरेक्शन उसमें फॉरवर्ड ही दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा I1 माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एम्पीयर। I1 माइनस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एम्पीयर, और इसको यूज करके हमने एक इक्वेशन बना लिया। क्लियर? इसका यूज करके हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब देखो उसके बाद अब हम मेष 2 में KVL लगा रहे हैं, मेष 2 में, मेष 1 में नहीं लगा रहे हैं। अब देखो अप्लाई KVL इन मेष 2। मेष 2 में अगर KVL लगाएंगे, मेष 2 बोले
क्या बोल सकते हैं, जी एच ई एफ जी बोल सकते हैं नहीं, जी टू एच, एच टू ई टू एफ और एफ टू जी। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, स्टार्टिंग में प्लस का 6 और करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 माइनस I2। फिर उसके बाद आगे हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 8 और करंट कितनी फ्लो हो रही है, I2 माइनस I3। और फिर उसके बाद हमें एक वोल्टेज सोर्स मिलेगा माइनस ऑफ 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आपका 6I1 माइनस 6I2 माइनस 8I2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। इसको आगे हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6I1 माइनस ये 6I2 और 8I2, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, दैट मींस माइनस ऑफ 14I2 और आगे क्या हो जाएगा, प्लस 8I3, क्या हो जाएगा 8I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख पा रहे हैं कि मेष 1 और 3 के बीच में एक कॉमन करंट सोर्स है। तो मेष 1 और 3 के बीच में अगर कॉमन करंट सोर्स है, इसका मतलब 1 और 3 मिला करके क्या बना दे रहे हैं, एक सुपर मेष बना दे रहे हैं। सुपर मेष में क्या होगा कि सुपर मेष में दोनों को यूज करके क्या करना होगा, एक करंट की इक्वेशन लिख लेना होगा। उसके बाद फिर इस सुपर मेष में केवीएल अप्लाई करेंगे और जब सुपर मेष में केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये वाली ब्रांच रिमूव कर दी जाती है, जिसका यूज करके हमने इक्वेशन बनाया है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वैसे देखो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्या करेंगे, जैसे ये 2 एंपियर का करंट सोर्स हम लोग देख पा रहे हैं। 2 एंपियर का जो करंट सोर्स है ये मेष 1 और मेष 3 के बीच में कॉमन है। ये 1 और 3 के बीच में कॉमन है, तो यहां पर ये सुपर मेष बन रहा है। तो एक केवीएल यहां से लगाते हुए फिर यहां पर आ जाएंगे, तो लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन सुपर मेष। क्या होगा, नाम भी मैं लिख दे रहा हूं, A to B, B to C, C to D, D to E और E to H और फिर H to G और G to A। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। A to B गए तो हमें क्या मिला, यहाँ पर प्लस का 15 वोल्ट मिला। फिर इसमें हमें देख रहे हैं तो कोई रजिस्टर नहीं, फिर यहां से आए आगे हमें क्या मिला, प्लस का 20 वोल्ट मिला। फिर आगे हमें क्या मिला, माइनस का 4 और करंट कितना फ्लो हो रही है, आई। फिर यहां पर कोई रजिस्टर आगे नहीं, आगे आए तो हमें क्या मिला, प्लस का 8 और करंट क्या मिली, I2 माइनस I3। फिर यहां पर आगे आए तो हमें क्या मिला, माइनस का माइनस ऑफ 6 और करंट क्या है, I1 माइनस I2। और फिर हम लोग ए पर पहुंच जाएंगे, इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 0। देखो यहां से चले आगे हमें क्या मिला, प्लस का 15, फिर आगे हमें कुछ नहीं मिला, फिर आगे हमें क्या मिला, प्लस का 20, फिर उसके बाद क्या मिला हमें, माइनस का 4I3 और फिर इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आगे आए तो हमें क्या मिला, प्लस ऑफ 8 और करंट क्या मिली, I2 माइनस I3। फिर आगे आए तो क्या मिला, माइनस ऑफ 6 और करंट क्या मिली, और फिर जहां से चले हम लोग वहीं पर। तो ये हो जाएगा, इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस ऑफ 4I3 और ये हो जाएगा प्लस 8I2 माइनस 8I3 माइनस 6I1 प्लस 6I2 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये है माइनस ऑफ 6I1 और देखो ये प्लस का 8I2 है, ये प्लस का 6I2, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो क्या लिखा हमने, 14I2 और उसके बाद माइनस ऑफ 4I3 माइनस ऑफ 8I3, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 12I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 35। माइनस से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6I1 माइनस का 14I2 प्लस का 12I3 इक्वल टू हो जाएगा 31 और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर। कहने का मतलब ये था कि इसमें हमें 3 बॉक्स दिखाई दे रहे थे और तीनों बॉक्स का यूज करके हमने क्या किया, तीनों बॉक्स का यूज करके हमने 3 इक्वेशन बना ली। एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई और ये हो गई, 3 इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, अब उसके बाद कैलकुलेटर की हेल्प से तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिलेगा I1 I2 और I3।
उसके बाद वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, करंट के इक्वल हो जाएगी। और फिर उसके बाद जब पूरे में केवीएल लगाना स्टार्ट करेंगे तो उस ब्रांच को उस सर्किट से गायब कर दिया जाता है। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद साफ करके देखो I1 I2 और I3 की वैल्यू क्या है। इक्वेशन करते हैं 3 अननोन था। यहां पर देखो I1 की वैल्यू हमने 1 पुट किया, I2 की वैल्यू यहां पर बेटा 0 पुट करेंगे, कुछ नहीं है तो क्या पुट करेंगे 0। I3 की वैल्यू यहां -1 पुट करेंगे और उसके बाद D1 की वैल्यू पूछा है तो -2 पुट करेंगे। I2 की वैल्यू हमसे पूछा है यहां पर 6 पुट करेंगे, यहां पर बेटा हम लोग -14 पुट करेंगे। C2 की वैल्यू हम लोग +8 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू -25 पुट करेंगे। A3 की वैल्यू 6 पुट करेंगे, B3 की वैल्यू -14 पुट करेंगे, C3 की वैल्यू +12 पुट करेंगे और D3 की वैल्यू -35 पुट करेंगे। तो इसमें लिखा है x, x का मतलब I1 की वैल्यू लिखा है -4.5, y का मतलब I2 की वैल्यू लिखा है -1.57 और z का मतलब लिखा है -2.5। इस तरीके से हमें I1 I2 और I3 की वैल्यू मिली है। अगर हम चेक करना चाहें तो ये जो I1 I2 और I3 की वैल्यू हमने निकाला है, ये वैल्यू हम चाहे 1 में पुट करेंगे, चाहे 2 में पुट करेंगे या इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो LHS साइड को अगर कैलकुलेट करेंगे तो RHS साइड की वैल्यू के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो मैं चेक भी कर ले रहा हूं किसी एक में पुट करके। चलिए मैं इक्वेशन 1 ही ले ले रहा हूं। इक्वेशन 1 है I1 I3 2 एम्पीयर। I1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, I1 की वैल्यू निकाला है -4.5 एम्पीयर माइनस और I3 की वैल्यू क्या निकाला है -2.5 एम्पीयर। तो क्या आ जाएगा -4.5 एम्पीयर + 2.5 एम्पीयर, वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी 2 एम्पीयर और 2 एम्पीयर ही RHS साइड। तो इसका मतलब हम लोगों